और चलिए अब बात करते हैं मुंबई की, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्मी हस्तियों से मुलाकात की। बॉलीवुड सेलेब्स और मुख्यमंत्री की मीटिंग में यूपी को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन इंडिया के तौर पर प्रमोट किया गया है। इस दौरान सुनील शेट्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बॉलीवुड को लेकर कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। सुनील शेट्टी ने यह भी कहा कि बॉलीवुड से बॉयकॉट टैग हटाना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री से मीटिंग के दौरान सुनील शेट्टी ने ड्रग्स और बॉयकॉट जैसे मुद्दों को उठाया। 90% बॉलीवुड ड्रग्स नहीं लेता है, वो सिर्फ कड़ी मेहनत करके लोगों तक अपना काम पहुंचाते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि बॉयकॉट बॉलीवुड हैशटैग हटना चाहिए। इसीलिए इस कलंक को दूर करने की जरूरत है। कृपया इस संदेश को पीएम नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचाएं। इसके अलावा कैलाश खेर ने उत्तर प्रदेश में एक आध्यात्मिक केंद्र की मांग की है। साथ ही सनातन परंपरा पर सवाल उठाने वालों के लिए इल्म सिटी बनाने की भी गुहार की है। तो आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट 2 दिन तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई में रहे, जहां बॉलीवुड के बड़े सेलेब्स, जैकी श्रॉफ को आप इस वक्त देख रहे हैं, वो पहुंचे थे। सुनील शेट्टी पहुंचे थे। कई बड़े दिग्गज बॉलीवुड के सेलेब्स जो वहां पर पहुंचे थे। जो एक ट्रेंड बॉयकॉट मूवीज का चल रहा है इस वक्त देश में, उसका भी जिक्र किया गया यहां पर और कहा गया, एक एक करके सबने अपनी बात रखी और ये कहा कि आने वाले समय में बॉयकॉट इंडस्ट्री हटनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहना है। इवेंचुअली आज अगर हमें तकलीफ हो रही है तो कॉस्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है। तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं। क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्म में भी था और बाकी काफी अच्छी फिल्में में रहा हूं। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलकर उसे कैसे हटाया जा सकता है। ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है। आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली यूपी जैसी जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा। हमारी ऑडियंस, अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से, उसी फैंस के वजह से। फ्राइडे जब थिएटर में लोग भरते थे तो बाकी की इंडिया बोलती थी कि हाँ यार ये फिल्म चलेगी। तो इन चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड देंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। ये जो हमारे ऊपर स्टिग्मा जो लगा हुआ है वो हटना बहुत जरूरी है। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री विद दैट। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है मेरा, दुख होता है ये बोलने भी कि हमारे ऊपर स्टिग्मा है, क्योंकि 99% लोग हम वैसे हैं नहीं। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी कहानी। तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है सर। बस मेरा सिर्फ यही कहना है। ठीक है, एक इल्म सिटी की भी जरूरत है भारत को, और कुछ चुने हुए लोग, महाराज जी जैसे, आप जैसे लोगों को परमात्मा ने चुना है, तो उस तरफ भी ध्यान दें। उत्तर प्रदेश जाना जाता है अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। भारत के भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव की पहली नगरी ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश ने 7 प्राइम मिनिस्टर दिए हैं। भारत बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है। आपकी वजह से बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। एक वहां अध्यात्म का गढ़ भी बना दीजिए, फिल्म सिटी के अंदर ही एक इल्म सिटी हो और मेडिटेशन सेंटर हो। ये दुनिया दिमाग वाले चला रहे हैं महाराज जी, लेकिन जैसी चल रही है ये तो सबको पता है कैसी चल रही है। तो थोड़ा सा हृदय का भी ख्याल रखिए। बहुत बड़े बड़े अंग्रेजी बोलकर बेचारे सब वचन दे रहे हैं, अच्छा बिजनेस का काम हो रहा है, पर गुरुजी थोड़ा सा ध्यान हृदय पर भी देना पड़ेगा, और ये संत लोग, आप जैसे लोग कर सकते हैं।
इस तरीके से आज योगी के साथ आपका मीटिंग हुआ और बहुत ही खूबसूरत मीटिंग, बहुत ही खूबसूरत प्लान। मेरे लिए यूपी फिल्म सिटी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिल्म स्टेट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम यूपी के कोने कोने में शूट करते हैं। तो अगर वही सहूलियत जैसे कि वन विंडो क्लियरेंसेज हो, सिक्योरिटी हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टैलेंट हमें मिले, तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। फॉर मी फिल्म सिटी इज ग्रेट, बट यूपी एज अ फिल्म स्टेट इज फार मोर इम्पोर्टेंट। और देखिए कितनी इंक्लूसिव थिंकिंग है, ओटीटी को भी जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिए, स्किल डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात। आई थिंक बहुत बड़ा मुद्दा उठा है जो हैशटैग वाला, जो हैशटैग बॉयकॉट चल रहा है, उसको लेकर किस तरह से आप और अपील करना चाहिए? सर, मैं आप लोगों से अपील की, मैंने सीएम साहब से अपील की, और सीएम साहब ने पहले मुद्दा वही उसी की बात की कि बॉलीवुड का कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है इंडियन कल्चर, हेरिटेज, म्यूजिक, हीरोज को हीरोज की तरह दिखाने में। तो शुरुआत कहीं ना कहीं हो ही गई, विच इज समथिंग दैट आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है। सक्सेस ऑफ अ फिल्म डिपेंड्स ऑन यूपी। जब ओपनिंग अच्छी लगती है यूपी में तो लोगों को लगता है कि ऑल इंडिया हिट है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और तो यही प्रार्थना है कि यूपी के सीएम के साथ साथ लोगों की भी कि सपोर्ट कीजिएगा। शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। अभिषेक, कई मायने निकाले जा सकते हैं इस इन्वेस्टर्स समिट में, और जो रिएक्शन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से मिल रहे हैं, दिग्गज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से, वो तो साफ तौर पर यही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जिस पर्पस के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे थे, निवेश बॉलीवुड की तरफ से और ज्यादा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जिसे फिल्म सिटी बनाया जा रहा है, फिल्म सिटी बनाने का मतलब साफ हो जाता है कि वहां पे चौतरफा विकास तो हो ही रहा है, और उसके अलावा चौतरफा लोगों का भी विकास होगा। और फिल्म जगत का अगर वहां पे आना जाना शुरू हो जाता है, फिल्म सिटी बन जाती है, तो बहुत बड़ा फायदा देश को होगा, साथ ही उत्तर प्रदेश को तो होने वाला ही है। और यही कारण है कि आप देखिए कि एक दो नहीं, करीबन कई फिल्म से जो सेलिब्रिटी हैं, फिल्म डायरेक्टर है, एक्टर, प्रोड्यूसर, सभी लोग इस योगी की मीटिंग में पहुंचे हुए थे। और मीटिंग के पहुंचकर तमाम उन्होंने अपने मुद्दे उठाए, तमाम प्रॉब्लम्स उठाए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कितना सहयोग मिल रहा है। अभी नहीं, बल्कि तमाम लोगों ने यह भी कहा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश बदल रहा है। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब वह समय नहीं रहा कि जहां गुंडा राज है, वह समय नहीं रहा कि जहां पर जाने के बाद फिल्में। एक राजकुमार संतोषी जो कि फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, उनका बहुत बड़ा बयान आया था कि जब वो 1996 में घातक फिल्म की शूटिंग बनारस में कर रहे थे, तो उस दौरान एक बड़ा उनके साथ वाकया हुआ। तो वहां के पुलिस की तरफ से साफ साफ कहा गया, कैसे आप यहाँ शूट कर रहे हो, क्यों आप कैसे जाओगे। कहीं कहीं उस वक्त उनसे परेशान किया गया था, लेकिन अब वो वक्त है कि अब यहाँ पर जाके वो उल्टा। लेकिन अभिषेक, क्योंकि पिछले कई टाइम से हमने देखा है कि खास तौर से जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इतनी फिल्में, इतना कंटेंट क्रिएट होने लगा है कि बॉयकॉट का भी ट्रेंड उसी तेजी से चला हो, चाहे वो मूवी ब्रह्मास्त्र क्यों न रही हो, या फिर पठान जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, उसको लेकर भी बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है। इन सबके बीच में सुनील शेट्टी को हमने सुना, जिन्होंने बड़ी प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को रखा कि 90% जो बॉलीवुड के लोग हैं वो मेहनत करके अपना काम करते हैं, वो ड्रग्स नहीं लेते हैं, और बॉयकॉट इस हैशटैग को ही हटा देना चाहिए। बिल्कुल जी, यही वजह है कि वह मुख्यमंत्री के सामने, बिल्कुल सीएम योगी के सामने उन्होंने बहुत बड़ी अपील की है। उन्होंने यह उम्मीद से अपील की है कि अगर जिस तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं, अगर उसी तरीके से आप अगर सपोर्ट करते हैं, आपकी तरफ से अगर बातें चली जाए, क्योंकि आपकी बातें लोग सुनते हैं, तो कहीं न कहीं यह जो एक बड़ा हैशटैग चल रहा है हमारे खिलाफ, वो उठ सकता है। और यह जरूर एक दर्द छलका है। देखिए बॉलीवुड का दर्द किस तरीके से छलका है, क्योंकि बॉलीवुड के लोगों को समझ में आ गया है कि जिस तरीके से तमाम फिल्में जो विरोध होती रही हैं, विरोध हो रही हैं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से सिलसिला शुरू हुआ है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि जितने बड़े बड़े स्टार हैं, फिल्म बना रहे हैं, फिल्में लगातार उनकी घाटे पे जा रही है, फिल्में चल नहीं पा रही हैं। कारण इसका साफ है, कहीं न कहीं वह उसमें हिंदू विरोधियां काम होता है। आप देखिए, अगर पठान फिल्म की बात कर लीजिए, आप पठान फिल्म में किस तरीके से वहां पे भगवा वस्त्र पहनाकर दीपिका पादुकोण को जो बेशरम रंग की बात की, जिसको लेकर हिंदू धर्म की तरफ से लगातार विरोध किया गया है, और यही कारण है कि सेंसर बोर्ड को भी इसमें इंटरवीन करना पड़ा है। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले पे इसलिए सुनील शेट्टी का बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, और यह बयान और एक बहुत बड़ा मैसेज कहा जाए कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर रखा गया। अभिषेक, बने रहेगा। इन सब के बीच में 2 दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई में रहे, इन्वेस्टर्स समिट को उन्होंने एड्रेस किया, बॉलीवुड के दिग्गज सेलिब्रिटीज से मुलाकात की। और क्योंकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी भव्य फिल्म सिटी बनने वाली है, इसको देखकर किस तरह उत्तर प्रदेश में और निवेश आ सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इन तमाम मुद्दे को
लेकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कई सारे बॉलीवुड के दिग्गजों से चर्चा की है। इन सब के बीच आपको सुनवाते हैं कैलाश खेर, जो बहुत ही खूबसूरत गाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। खेर साहब हैं मशहूर गायक। सर क्या कहेंगे, आज योगी जी के साथ मिलकर आपने बहुत सारी बातें भी की, क्या यूपी को लेकर और फिल्म सिटी को लेकर आपके मन में है? जी देखिए, भारत का एक ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसको हम कह सकते हैं सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। और उस राज्य में यदि कुछ ऐसी वाली चीज बन रही हो जिसका नाम ही फिल्म सिटी हो, तो उसका फिर वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा प्रकल्प। और इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक नगरी है, आध्यात्मिक खंड है। तीन भगवान जहाँ जन्मे हैं, उसके बाद भगवानों के अवतरणों के बाद वो इतनी पौराणिक वो धरती है कि हमारे पास इतिहास इतना गजब है वहाँ का। और आज के जो यूपी है, आज का उत्तर प्रदेश है, वो बहुत ही गजब हो गया है सुरक्षा की दृष्टि से। और बहुत सारी प्रगति जो हो रही हैं, सड़कें हो रही हैं, कनेक्टिविटी, तो ये सब चीजें लाभकारी हैं अपने एक और प्रकल्प को गति देने के लिए। बिल्कुल सही कहा। एक समय था कि यूपी में जो गुंडा राज की बात हो, कानून का राज नहीं था। लगता है कहीं न कहीं अब वो चीजों से लोग बाहर निकल गए और कहीं न कहीं योगी सरकार बहुत सक्सेस हुई है। नहीं, बहुत बदलाव आए हैं। और महाराज जी जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री, लोकप्रिय, विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का जो दृश्य है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसको आगे बढ़ाते हुए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में वो झलक भी रहा है। देखिए, पहले उत्तर प्रदेश क्राइम के लिए ही जाना जाता था, अभी जीरो क्राइम है साहब। आप तो जानते ही हैं, कोई भी बात होती है तो बहुत जल्दी बुलडोजर भागने लगता है। कोई भी थोड़ा भी खतरा दिखाता है कोई, तो भगाओ यहाँ बुलडोजर। तो इस तरह से उससे फिल्म जगत को कोई फायदा भी बहुत पहुंच रहा है। हाँ, यदि कोई भी जगह सुरक्षित है तो फिल्म बनाने वालों के लिए बहुत सहूलत हो जाती है। बिकॉज फिल्म क्या होता है, वो बैक टू बैक काम करते हैं रात दिन, तो वह ऐसे में यदि सुरक्षा उनको न मिले तो वो थोड़ा मुश्किल होती है, फिर कठिन होता है कार्य। हमारे साथ सोनू निगम साहब हैं, जो कि इस यूपी के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहे। सर क्या कहेंगे, जाहिर सी बात है कि आपने बहुत खुद उत्तर प्रदेश से गर्व करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज? बहुत खुशी की बात है। मैंने इंडस्ट्री में मैं बहुत समय से रहा हूँ। मैं 1980 में फिल्मों में काम कर चुका हूँ, 80 में, तो मुझे 43 इयर्स हो गए इंडस्ट्री में भी। और बड़ी खुशी की बात है कि यूपी मेरे पिताजी का स्थान है, जहाँ पे वो पैदा भी हुए हैं। और आज वो प्रदेश इतनी तरक्की कर रहा है। और अगर इस तरीके की चीज़ यहाँ पे हो जाती है यूपी में, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी भारत के लिए, भारत के एक तो रोजगार के लिए, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी सोच है और भगवान ने चाहा तो ये पूरी होगी। एक जो सुनील शेट्टी ने बड़ा मुद्दा उठाया, जो बॉयकॉट का चल रहा है, जो उसको बस सोचने की जरूरत है कि जिसकी वजह से कहेंगे फिल्म से आपको बॉलीवुड खतरे में। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हर इंसान को अपना जो कर्तव्य है वो निभाना चाहिए। ठीक है, बॉयकॉट नहीं होना चाहिए, लोगों को इतना कभी कभी बहुत नकारात्मक हो जाते हैं, वो भी है। लेकिन कलाकारों का भी फर्ज है कुछ, वो भी अदा होना चाहिए। सर झुका के चलें, ज़्यादा एरोगेंस ना दिखाएं कि हमें बॉयकॉट कर दो, हमें कुछ नहीं होगा। इस तरह की बातें अगर कहेंगे तो लोग चिढ़ेंगे, फिर लोग और बॉयकॉट करेंगे। तो मेरे ख्याल में सबको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, सर झुका के चलना चाहिए। और कोई कुछ कह रहा है तो सुन लो, और हर इंसान का भला चाहो। तो मैं यही कहता हूँ कि हर इंसान को अपना कर्तव्य सकारात्मक रूप से निभाना चाहिए। अभिषेक, देखिए, मुंबई में बॉलीवुड के इतने बड़े सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े म्यूजिशियंस, जिनकी आवाज हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं और खूबसूरत आवाजें, इन सब का एक ही कहना था कि बॉयकॉट ट्रेंड को ही हटाना चाहिए। और क्योंकि जब भी हम आर्ट की बात करते हैं, आर्ट का कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो फिल्में हो, लिटरेचर हो, किताबें हो, ये कहा जाता है कि आर्ट इज अबव ऑल। तो क्या ये संदेश बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के जरिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए एक बहुत बड़े लेवल तक पहुंच पाएगा?
और बिल्कुल बिल्कुल देखिए, उन्होंने जो कही है बहुत सोच समझी रणनीतिक तरह से कही है, इन लोगों ने कह सकते हैं। सुनील शेट्टी, देखिए इसमें इकलौता कोई आवाज किसने उठाया तो सुनील शेट्टी ने उठाया, उसका अब कुछ लोगों ने सपोर्ट किया है और कुछ लोगों ने अपने अंदाज में विरोध भी किया है। क्योंकि देखिए ये बात तो साफ है कि योगी के सामने यह कहना और सुनील शेट्टी का यह कहना कि आप चाहेंगे और मोदी जी चाहेंगे, उन्होंने मोदी जी का भी नाम लिया, चाहेंगे तो ये जो हैशटैग का जो एक हमारे ऊपर जो एक टैग लग गया है वह हट जाएगा और हमारी फिल्में लगातार चल पाएंगी। देखिए साफ है कि एक बहुत बड़ी बात इन्होंने हैशटैग वाली बात कही है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड चलता है और उसके वजह से जो हैशटैग चलता है उसका असर फिल्मों पर देखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो सोशल मीडिया तक सीमित रहा है। आप देखिए कि तमाम पिछले दिनों जितनी भी फिल्में आई हैं, कई सारी फिल्मों को तो धड़ाम से जो जितने भी है वो गिर पड़ी है, यानी कोई फिल्में चली नहीं है। तो इसका सीधा सीधा असर साफ जाता है कि आप देखिए, अगर सोनू निगम के बयान को देखें, आप उसका मतलब निकालें, सोनू निगम का बहुत साफ साफ कहना है कि बिल्कुल ये करना, विरोध करना बिल्कुल गलत है, लेकिन जो लोग भी हमारे लोग हैं यानी बॉलीवुड के जो लोग हैं वह लोग ये ना समझे कि हम भी सब कुछ हैं और सर झुकाकर चले कि जनता है, पब्लिक है, तभी वह एक्टर्स बने हैं, तभी वह अभिनेता बने हैं। सुनील शेट्टी ने ड्रग्स को लेकर भी एक अहम बात कही है। उन्होंने कहा है कि 90% बॉलीवुड ड्रग्स नहीं करता है, वो अपने काम पर मेहनत करके काम करता है और वही दर्शक तक पहुंचाता है। लेकिन वो तमाम तस्वीरें हमने देखी है जब बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को नार्कोटिक्स ऑफिस की तरफ से बुलाया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वो चैट हम सबने देखी है जिसमें नॉर्मल नहीं, बहुत बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इन्वॉल्व थे। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल देखिए उसमें बड़े बड़े नाम है, दीपिका पादुकोण के नाम की बात कर ले, कुलप्रीत सिंह की बात कर ले, साथ ही साथ तमाम श्रद्धा कपूर की बात कर ले, तमाम बड़े लोग हैं। भले ही उनके ऊपर आरोप लगे थे, भले ही उनके सिद्ध न हो पाए हों, लेकिन ये बात तो साफ है कि एक जब सुशांत सिंह राजपूत के बाद जो ड्रग वाला मामला चला था उसके बाद से एक दो नहीं दर्जन भर ऐसे तमाम फिल्म सितारे थे जिनको बुलाकर बड़े पैमाने पर पूछताछ की थी। एक जरूर बॉलीवुड के खिलाफ एक जरूर बन गया था। बिल्कुल। तो माया नगरी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हुए थे, कई लोगों से मुलाकात की, बॉलीवुड की कई हस्तियां वहां पर थी जिन्होंने अपना कंसर्न, अपना वाजिब कंसर्न उनके सामने रखा। शुक्रिया अभिषेक बातचीत करने के लिए। इन सब के बीच आपको बताते हैं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि वहां पर मौजूद थे, सांसद है बीजेपी के, उनका क्या कुछ कहना था, सुनिए। सांसद खासतौर से और साथ ही साथ फिल्म जगत का वह नाम जिनके लिए जाहिर सी बात है कि यूपी के लोग यानी तमाम जो वह लोग बहुत ज्यादा लालायित हो देखने के लिए दिनेश लाल निरहुआ जी हैं। निरहुआ जी, स्वागत है इंडिया न्यूज में। क्या कहेंगे, किस तरीके से जाहिर सी आपकी सरकार तो वहाँ पे तूफान मचा रही है, जैसा कि योगी साहब ने कहा, कैसा रिस्पांस देखते हैं आप यहाँ पर तमाम बॉलीवुड के लोगों, क्योंकि आप खुद एक बॉलीवुड से जुड़े? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और देखिए पूजनीय महाराज जी ने एक ही वाक्य में पूरे फिल्म उद्योग का दिल जीत लिया। उन्होंने जब एक बात उन्होंने कहा कि कला और कलाकार ये ईश्वर का वरदान है, ऐसा भाव रखते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी। और उन्होंने एक बात और कहा कि फिल्में जो है सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वो समाज को नई दिशा भी देती है और इस दिशा में आप लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें पूजनीय महाराज जी पूरा सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और जब भी वो मुंबई आते हैं तो वो ऐसा जरूर करते हैं कि फिल्म उद्योग के लोगों के साथ में एक मीटिंग हो, एक बैठक हो, उनकी क्या परेशानियां हैं और उनको क्या सुविधाएं और मिलनी चाहिए, उस पर हमेशा चर्चा होती है। और उस पर जैसा कि हमारे सभी निर्माता निर्देशक और बहुत ही अनुभवी लोग यहाँ उपस्थित थे और सबने कहा कि पूजनीय महाराज जी सिर्फ कागज पे योजना नहीं बनाते, वो धरातल पे उतारते हैं। और इसको हम लोगों ने लगातार देखा है, जो भी फिल्में वहां बनी, जो भी लोग गए शूटिंग करने के लिए, उनको सुरक्षा के साथ साथ अनुदान भी मिला। और अब तो जैसा कि महाराज जी ने कहा कि हम लोग, चाहे मैं हूँ या रवि किशन भैया हैं, हम लोग कहीं ना कहीं यहीं इसी इंडस्ट्री से गए हैं, तो यहाँ की जो तकलीफें हैं, जो दिक्कतें हैं, वो हम महाराज जी तक लगातार पहुँचाते रहते हैं। तो हम लोगों ने इस बात पे भी महाराज जी को अवगत कराया था कि जो OTT के लिए वेब सीरीज बनती हैं उनको भी अनुदान मिलना चाहिए महाराज जी, क्योंकि OTT का जमाना है और लगातार जो है लोग उसको बना रहे हैं। तो आज महाराज जी ने उसकी भी घोषणा कर दी कि उसको भी 50% जो है वो अनुदान मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह से अगर द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन इंडिया का अवार्ड अगर उत्तर प्रदेश को मिलता है तो इसीलिए मिलता है क्योंकि पूजनीय महाराज जी हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं फिल्म। इसी बीच आपको बता दें कि सीएम योगी ने नोएडा में बनने वाले फिल्म सिटी को लेकर सभी से राय और सहयोग भी मांगा। क्या कुछ कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, सुनिए।
कार्रवाई और एक फिल्म सिटी हम वहां पे बना रहे हैं जहां से मथुरा की दूरी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, ये सभी दूरी आधे घंटे से पौन घंटे की सड़क यात्रा से आप तय कर सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम वहीं पे बना रहे हैं, यानी फिल्म सिटी से 10 मिनट की दूरी में आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी वहां से आधे घंटे से 45 मिनट की दूरी में हम कनेक्टिविटी देंगे, मेट्रो की कनेक्टिविटी देंगे, 4 लेन की कनेक्टिविटी हम वहां से करेंगे। बहुत सारी सुविधाएं हम वहां पर देने जा रहे हैं और इस संबंध में हमारा कोई अनुभव नहीं है। इस फील्ड में आप लोगों की विशेषज्ञता है, किसी में कोई एक्टर के रूप में, कोई प्रोड्यूसर के रूप में, कोई किसी अन्य रूप में अपना योगदान दे रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उन चुनौतियों के बारे में भी आप ही जानते हैं और उनकी समस्या कैसे होनी है, उस समस्या के समाधान का मार्ग भी आप ही को सुझाव देना है। आप सबने बहुत अच्छे सुझाव यहां पर दिए हैं। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने निवेश की सुरक्षा की भी गारंटी दी है। बोले हैं कि सीएम ऑफिस आपके निवेश पर नजर रखेगा। सुनिए। उत्तर प्रदेश भारत का हृदय स्थल है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है और उस प्रकार की प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा वहां पर है भी। भारत की विरासत की जननी के रूप में आप उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं। तो जितनी अभी तक हमारा खाद्यान्न उत्पादन है, इसमें 3 गुना वृद्धि करने की सामर्थ्य भी उत्तर प्रदेश रखता है और यह उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग वर्तमान में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा हब बन सकता है। प्रचुर जल संसाधन हमारे पास है। दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारे पास है। डेयरी सेक्टर में अनंत संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, 2017 के पहले या उससे पहले भी आपको अनुभव मिला होगा, देखे होंगे आप लोग। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2017 से 2022 के बीच में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ।